वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रैक्टिकल का अंतिम चैप्टर देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि कंप्यूटर आंकड़े के प्रक्रमण और आलेख, आरेख तथा मानचित्रों के आलेखन में हमारी सामर्थ्य में वृद्धि कर देते हैं। संदर्भ अध्याय 4। वह विद्या शाखा जो आंकड़ों के प्रबंधन एवं विधियों और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के संयोजन से चित्रण करने के संबंध रखते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं डेटा के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका प्रोसेसिंग करते हैं डेटा की। डेटा में ग्राफ्स, डायग्राम, मैपिंग और आलेखन, ये सब चीज़ें हम इस पे बना रहे हैं डाटा के अनुसार। तो हमें बहुत सी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में और डेटा को फिट करके कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है, कुछ-कुछ चीज़ें संदर्भ अध्याय 4 में, चैप्टर नंबर 4 में हम देख चुके हैं। तो आगे को देखते हैं। क्रमशः सूचनाधार प्रबंधन तंत्र, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला, कंप्यूटर असिस्ट कार्टोग्राफी कहलाते हैं। तो जो ये प्रोसेस हम करते हैं, तो इन नामों से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या कंप्यूटर असिस्ट कार्टोग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। फिर भी ऐसे कंप्यूटर अनुप्रयोग मांग आंकड़ों के प्रक्रमण और उनके आलेखीय प्रदर्शन तक सीमित रह जाते हैं। अन्य शब्दों में, इस प्रकार प्रक्रमित आंकड़ों अथवा इस प्रकार बने मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग एक निर्णय पोषक प्रणाली को विकसित करने में नहीं किया जा सकता। वास्तव में हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आमतौर पर अनेक प्रश्नों का सामना करते हैं और संतोषजनक समाधानों की तलाश करते हैं। ये प्रश्न हैं: कोई वस्तु कहाँ पर है? वह कहाँ क्यों है? क्या होगा यदि इसे नई अवस्थिति पर स्थानांतरित कर दिया जाए? इस पुनर्नियतन पुनर्नियतन से कौन लाभान्वित होगा? यदि यह पुनर्नियतन होता है, तो किन लोगों के लाभ छूटने की अपेक्षा है? इन और अन्य अनेक प्रश्नों को समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों के एकत्रित आवश्यक आंकड़ों के प्रग्रहण और कंप्यूटर जो कि भौगोलिक प्रक्रमण यंत्रों से सुसज्जित हैं का प्रयोग करके उन्हें समन्वित करने की जरूरत है। इसी में स्थानिक सूचना तंत्र, जिसे हम बोलते हैं स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संकल्पना निहित है। इस अध्याय में हम स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधारभूत सिद्धांतों और स्थानिक सूचना तंत्र तक इसके विस्तार, जिसे प्राय भौगोलिक सूचना तंत्र कहा जाता है, की चर्चा करेंगे। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, वो इसका मेन क्या है, पार्ट है। तो हम इसी के बारे में ज़्यादातर इसमें देखेंगे। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? व्हाट इज स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो जब स्थानिक की व्युत्पत्ति स्थान से हुई है, इसका तात्पर्य भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जिसके भौतिक रूप से माप योग्य आयाम हैं, पर लक्षणों और परिघटनाओं के वितरण से है। हम जानते हैं कि अधिकांश आंकड़ों जिनका आज हम प्रयोग करते हैं, वे स्थानिक घटक अवस्थिति होते हैं, जैसे किसी नगरपालिका का पता अथवा कृषि जोत की सीमाएं इत्यादि। इस प्रकार स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन, हेरफेर, प्रबंधन और विश्लेषण में प्रौद्योगिक निवेश के प्रयोग से है। यह सुदूर संवेदन वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र जीपीएस, ठीक है ना? तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे हम वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र कहते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र जो कि जीआईएस है, आंकिक मानचित्र कला और सूचनाधार प्रबंधन प्रणालियों का सम्मिश्रण है। कहने का मतलब ये सारी की सारी जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हमारे ज्योग्राफी में जुड़ रही है, इट इज़ रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। ये भूगोल में क्रांति है कि जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जा रही हैं हमारी,
सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग है, जीपीएस है, जीआईएस है और आंकिक मानचित्रण कला है और सूचना प्रबंधन एवं प्रणाली, ये सब चीज़ें आई हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले जीआईएस के बारे में। व्हाट इज जीआईएस? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए, 1970 के दशक के मध्य से उपलब्ध अग्रवर्ती अभिकलन प्रणालियां स्थानिक आंकड़ों एवं गुणन्यास और उनके संबंध के उद्देश्य के लिए भू संदर्भित सूचना के प्रक्रमण, व्यक्तिगत फाइलों में विशिष्ट सूचना का स्थिति निर्धारण, अभिलेखनों का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषित प्रणालियों को विकसित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। तो सूचनाएं एकत्रित करना, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन एकत्रित करना, ठीक ना? तो इस तरीके की चीज़ें जीआईएस के थ्रू होती हैं। 1970 के दशक के बाद ये प्रकाश में आई। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए समर्थ तंत्र भौगोलिक सूचना तंत्र कहा जाता है। इसे स्थानिक दृष्टि से पृथ्वी से संदर्भित आंकड़ों के प्रग्रहण, भंडारण, जांच, समन्वय, हेरफेर, विश्लेषण और प्रदर्शन के तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो स्टोरेज आप कर सकते हैं, ठीक है ना? और उसकी जांच आप कर लें, एनालिसिस कर लें, ठीक? ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें स्थानिक दृष्टि से संदर्भित कंप्यूटर सूचनाधार और उपयुक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सम्मिलित समझे जाते हैं। यह कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला और सूचनाधारित प्रबंधन तंत्र का सम्मिश्रण है, जो स्थानिक और समवर्गीय विज्ञानों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, मानचित्र कला, सुदूर संवेदन, सूचनाधार प्रौद्योगिकी, भूगोल, भूविज्ञान, जल विज्ञान, कृषि, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरणीय विज्ञान और लोक प्रशासन के संकल्पनात्मक और रीति विधान संबंधी बल प्राप्त करता है। अगली हेडिंग है भौगोलिक सूचना के प्रकार। तो इसे भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा है, दो प्रकार के आंकड़े भौगोलिक सूचना प्रदान करते हैं, स्थानिक आंकड़े और गैर स्थानिक आंकड़े, ठीक है ना? स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा हम इसे कहते हैं। स्थानिक आंकड़ों को उनकी स्थिति रेखा, क्षेत्रीय रूप एवं बनावट के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। स्थानिक एवं गैर स्थानिक आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर साइकिल की दुकान का स्टॉक रजिस्टर है और दूसरा है 1981 में राज्यों की साक्षरता जनसंख्या। तो साइकिल की दुकान का स्टॉक जो है, इसमें रजिस्टर की संख्या दे रखी है, पार्ट संख्या, जो पार्ट्स उसमें मिल रहे होंगे, मात्राएं हैं, चक्राकार किस किस तरीके का वो है। और दूसरी इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुआ है, केरल स्टेट में मेल की लिटरेसी, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में। अब में जो इसमें स्थानिक है वो स्थानिक डेटा ये वाला है और गैर स्थानिक ये है, ठीक है ना? ये है स्पेशियल और ये है नॉन स्पेशियल डाटा। ये स्पेशल इसलिए है कि ये विशेष स्थान से संबंधित है, यह कोई स्थान से संबंधित नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सामान मिलेगा, ठीक? तो यहाँ पर अभी स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, भौगोलिक सूचनाधार, भौगोलिक सूचनाधार ज्योग्राफिकल डेटाबेस जिसे हम कहते हैं, एक सूचनाधार के में गुण और उनकी मदें अथवा वर्ग होते हैं। बाईं ओर गैर स्थानिक आंकड़े साइकिल के पुर्जे प्रदर्शित करते हैं, जो कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं। दाईं ओर दर्ज आंकड़े स्थानिक हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों के नामों की, जो अनेक गुणों में से एक है, मानचित्र पर अपनी एक निश्चित अवस्थिति है। इन आंकड़ों को भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रयोग किया जा सकता है। तो लक्षण इस तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो आप डॉट बिंदु के आधार पे, या आप लाइन के आधार पे, रेखा के आधार पे, या क्षेत्र के आधार पे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो डाटा को प्रेजेंट करने के ये तीन आपको फॉर्मेट यहाँ पर दिखते हैं, ठीक? आपको जो स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो उसमें डाटा इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों के ये रूप आमतौर पर मान्य और समुचित रूप से परिभाषित निर्देशांकों प्रणाली से ज्यामितीय रूप से पंजीकृत हो और कोडित कोडित
हों ताकि उनका भौगोलिक सूचना तंत्र के आंतरिक सूचनाधार संरचना में भंडारण किया जा सके। दूसरी ओर आंकड़े स्थानिक आंकड़ों का वर्णन करते हैं, गैर स्थानिक अथवा गुण न्यास कहलाते हैं। स्थानिक अथवा गैर स्थानिक सूचना तंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक वस्तु स्थानिक आंकड़े हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र के क्रोड में इन्हें अनेक विधियों से बनाया जा सकता है। वे ये हैं, क्या क्या विधियां रहेंगी। आंकड़ा आपूर्तिदाता से आंकिक रूप से आंकड़े प्राप्त करना। दूसरा है विद्यमान अनुरूप आंकड़ों की अंकीकरण करना, भौगोलिक सत्ताओं का स्वयं सर्वेक्षण करके। भौगोलिक सूचना तंत्र के लिए भौगोलिक आंकड़ों के स्रोत का चयन वृहद रूप से निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। स्वयं अनुप्रयोग क्षेत्र, उपलब्ध बजट के आधार पर। आंकड़ा संरचना का प्रकार, सदिश, वेक्टर या रास्टर। तो आप इसमें वेक्टर और रास्टर याद रखें। ये जो सदिश और चित्र रेखा पुंज है, ये हिंदी में काफ़ी टिपिकल पड़ता है, तो गलत नहीं है, फिलहाल इसे काटते नहीं है। बस समझने के लिए आप रास्टर और वेक्टर याद रखें। तो इन आधारों पर स्पेशल डेटा को आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, आंकड़ों की संरचना का प्रकार अर्थात सदिश या वेक्टर और रास्टर अनेक प्रयोक्ताओं के लिए स्थानिक आंकड़ों का सर्वाधिक साधारण स्रोत, कठोर कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी एवं मृदु कॉपी यानी कि सॉफ्ट कॉपी, स्थलाकृतिक अथवा विषयक मानचित्र है। इन सभी मानचित्रों को की विशेषताएं होती हैं। एक निश्चित मापनी जो मानचित्र और जिस धरातल पर वह प्रतिनिधित्व करता है के बीच संबंध प्रस्तुत करता है। मानचित्र सत्ताओं के गुणों को स्पष्ट करते हुए चिन्हों और रंगों का प्रयोग, स्वीकृत निर्देशांक तंत्र जो पृथ्वी के सतह पर सत्ताओं की अवस्थिति को स्पष्ट करे। अगला है हस्तेन विधियों की तुलना में भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ। तो हस्तेन विधि मतलब ये है कि आपका जो मैनुअल वर्क है, ठीक है ना, हैंडमेड जो है, जो आप हाथ से बनाते हैं, तो उसकी अपेक्षा जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, ठीक, उसमें लाभ क्या ज़्यादा है, ये देखते हैं। ये मैन मेड और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम तुलना करें तो वहाँ पर क्या हमें दिखता है। भौगोलिक सूचना के ग्राफी संचार माध्यम और ज्यामितीय संलग्नता रखने के बावजूद मानचित्र में कुछ निम्नलिखित वंशागत सीमाएं होती हैं। पहला है, मानचित्रीय सूचना एक विशेष ढंग से प्रक्रमित और प्रदर्शित की गई होती है। एक मानचित्र एक अथवा एक से अधिक पूर्व निर्धारित विषय वस्तुओं को दर्शाता है। मानचित्रों में चित्रित सूचना में परिवर्तन करने पर एक नया मानचित्र आलेखित करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इसके विपरीत भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ा भंडारण और प्रदर्शन के अलग अलग होने का अंतर्निहित लाभ प्राप्त है। यह आंकड़ों के दर्शन और प्रदर्शन की अनेक विधियों के विकल्प प्रस्तुत करता है। भौगोलिक सूचना तंत्र के निम्नलिखित लाभ उल्लेखनीय हैं। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रयोक्ता प्रदर्शित किए जाने वाले स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और संबंधित गुण न्यास को प्रदर्शन और विश्लेषण के लिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, गुण न्यास की जांच करके अथवा विश्लेषण करके मानचित्र आलेखित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थानिक प्रचालकों बहुभुज अधिचित्र अथवा प्रतिरोधन का समन्वित सूचनाधार पर अनुप्रयोग करके सूचनाओं के नए समुच्चय उत्पन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विशेष आंकड़ों के विभिन्न आइटम एक दूसरे के साथ अंश अवस्थित कोड की सहायता से जोड़े जा सकते हैं। ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, आगे को हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें समझ में आती हैं चीज़ें। तो अगला इसमें भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक। तो इसमें जो जो जीआईएस के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात चलेगी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से इसमें यूज होते हैं और क्या क्या हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक, पहला है हार्डवेयर, जो आप जानते ही हैं, आपने देखा था भाई, ये रह गया आपका मॉनिटर, ठीक है ना, ये रह गया आपका माउस,
रह गया आपका सीपीयू, ये रह गया आपका कीबोर्ड और अनेकों तरीके के आपके पता चल गए थे, हमने पहले इसे देख रखा है, ठीक है ना। अगला है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में अलग अलग एप्लीकेशन है। MS एक्सेल पे हमने काम किया इससे पहले, ठीक है ना। और भी हैं, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है। आंकड़े, डेटा हम देख चुके हैं। लोग, पीपल भी बहुत जरूरी है, और प्रक्रिया और जो प्रोसेस होती है इसमें, प्रोसीजर जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र के विभिन्न घटक चित्र 6.2 में दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये देख लें आप। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, डेटा, कुछ CD जैसी है तो उसमें डेटा मिल गए हमें। पीपल, लोग होने जरूरी हैं, भाई कंप्यूटर काम कैसे करेगा। ऑटोमेटिक भी हैं बट मनुष्य का होना जरूरी है। प्रक्रिया, भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत घटक। तो अब इन घटकों के बारे में बताया गया है। पहला है हार्डवेयर। तो जैसा कि अध्याय 4 में चर्चा की गई है, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक 3 हैं। हार्डवेयर के प्रक्रमण, भंडारण, प्रदर्शन और निवेश तथा बहिर्वेश उपतंत्र समाविष्ट होते हैं। बड़ी क्लिष्ट भाषा लिखी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में आप क्या करेंगे कि डाटा को फीड करेंगे, ठीक है ना। ठीक। आंकड़ा प्रविष्टि, संपादन, अनुसरण, विश्लेषण, रूपांतरण, हेरफेर, आंकड़ा प्रदर्शन, बहिर्वेशी के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, सूचना तंत्र प्रबंधन। तो सारा का सारा प्रोसीजर इसी के अंतर्गत होना है। हार्डवेयर के अंतर्गत मैंने पार्ट आपको बता दिए हैं। सॉफ्टवेयर, एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के साथ निम्नलिखित संक्रियात्मक मॉड्यूल भौगोलिक सूचना तंत्र की महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। आंकड़ों की प्रविष्टि, संपादन और अनुरक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर, विश्लेषण, रूपांतरण, हेरफेर से संबंधित सॉफ्टवेयर, आंकड़ों के प्रदर्शन और बहिर्वेश से संबंधित सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इसमें आंकड़े, डाटा। इस अच्छा जी। स्थानिक आंकड़े और संबंधित तालिका रूप आंकड़े भौगोलिक सूचना तंत्र की रीढ़ हैं। वर्तमान आंकड़ों को आपूर्तिदाता के प्रग्रहित किया जा सकता है। प्रयोक्ता द्वारा नए आंकड़ों का सृजन, संग्रहण वहीं के वहीं इन हाउस किया जा सकता है। आंकिक मानचित्र भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत आंकड़ा निवेश की रचना करता है। मानचित्रीय वस्तुओं से संबंधित तालिका रूपी आंकड़ों को भी आंकिक आंकड़ों के साथ संलग्न किया जा सकता है। एक भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक आंकड़ों को आंकड़ों के अन्य स्रोतों से समन्वित करता है, और यह और यहाँ तक कि सूचना आधार प्रबंधन प्रणाली DBMS का भी प्रयोग करता है। प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया। प्रक्रिया में आंकड़ों का प्रत्यावर्तन, तंत्र में निवेश, संचय, प्रबंधन, रूपांतरण, विश्लेषण और अंत में तंत्र में बहिर्वेशन सम्मिलित है। लोग, जो पीपल हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रयोक्ताओं का परिसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभियंताओं से लेकर संसाधन एवं पर्यावरण वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन अभिकरणों तक अत्यधिक विस्तृत है। ये वर्गगत लोग भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग निर्णय घोषित प्रणाली को विकसित करने और वास्तविक काल पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु करते हैं। स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट, तो जो स्पेशल डाटा फॉर्मेट है इसके बारे में बात चलेगी। स्थानिक आंकड़ों का प्रदर्शन रेखापुंज, रास्टर और वेक्टर फॉर्मेट में किया जाता है। रास्टर और वेक्टर को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। रास्टर आंकड़ा फॉर्मेट, चित्र रेखापुंज रास्टर आंकड़े वर्गों के जाल के प्रारूप में आंकड़ों का ग्राफी प्रदर्शन करते हैं। तो इस बात को आप याद रखना है, वर्ग और ग्राफी प्रदर्शन। जबकि सदिश या वेक्टर आंकड़े वस्तु का प्रदर्शन विशिष्ट बिंदुओं के बीच खींची गई रेखाओं के समुच्चय के रूप में करते हैं। कागज के एक पुर्जे पर तिरछी लाइन खींची गई एक रेखा का विचार कीजिए। एक चित्र लेखापुंज रास्टर फाइल इस प्रतिबिंब का प्रदर्शन कागज को उपविभाजित करके छोटी आयतों के
आदु, जिन्हें सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रास्टर फॉर्मेट में जाल का आकार आंकड़ों में, और ये है आपका जाल से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट हम देखें बिल्कुल एक ग्राफ पेपर की शीट की तरह आंकड़ा फाइल में प्रत्येक सेल को एक स्थान प्रदान किया जाता है और उस स्थान के गुण के आधार पर मूल्य दिया जाता है। इसकी पंक्तियों और स्तंभों के निर्देशांक किसी भी व्यक्तिगत पिक्सल की पहचान कर सकते हैं। आंकड़ों का यह प्रदर्शन प्रयोक्ता को प्रतिबिंबित या प्रतिबिंब के पुनर्गठन अथवा दृश्यांकन में सहायता करता है। सेलों के आकार और उनकी संख्या के बीच संबंध को चित्र रेखापुंज या रास्टर के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। चित्र 6.4 में रास्टर फॉर्मेट में आंकड़ों पर के आकार के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। चित्र रेखापुंज रास्टर फाइल फॉर्मेट का अधिकतर प्रयोग प्रायः निम्नलिखित क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो रास्टर का प्रयोग किन किन के लिए करेंगे यहाँ पर दिया गया है। वायव्य फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफी, उपग्रहीय प्रतिबिंब, क्रमविकसित कागजी मानचित्रों के आंकिक प्रदर्शन के लिए, जब लागत को कम करना जरूरी हो, जब मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्रीय लक्षण का विश्लेषण अपेक्षित न हो, जब बेन ड्रॉप मानचित्रों की आवश्यकता हो। तो सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट, अब हम देखते हैं वेक्टर वेक्टर कैसे प्रयोग किए जाते हैं। उसी तिरछी रेखा का सदिश वेक्टर प्रदर्शन केवल निर्देशांकों के आरंभिक एवं अंतिम बिंदुओं को दर्ज कर रेखा की स्थिति को दर्ज करने करके होगा। प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति दो अथवा तीन संख्याओं के रूप में होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शन द्विआयामी 2 डायमेंशनल अथवा त्रिआयामी या 3 डायमेंशनल, जिसे कि एक्स वाई या एक्स वाई जेड निर्देशांकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। चित्र 6.5 में पहली संख्या x बिंदु और कागज की बाईं सीमा के बीच दूरी y बिंदु तथा कागज की निचली सीमा के बीच z कागज के ऊपर अथवा नीचे बिंदु उच्चता है। मापे गए बिंदुओं के मिलाने से सदिश वेक्टर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर डाटा कैसे बनाया जाता है। एक सदिश वेक्टर डाटा आंकड़ा मॉड्यूल अपने यथार्थ पृथ्वी के निर्देशांकों द्वारा भंडारित बिंदुओं का प्रयोग करता है। यहाँ रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रम द्वारा होता है। रेखाओं की दिशा बिंदुओं के क्रमण के रूप में अनुरूप होती है। बहुभुजों का निर्माण बिंदुओं अथवा रेखाओं द्वारा होता है। सदिश वेक्टर संस्थिति के बारे में सूचना का भंडारण कर सकता है। सदिश वेक्टर आंकड़ों के निवेश के लिए हस्तेन अंकीकरण सर्वोत्तम विधि है। सदिश वेक्टर फाइलों का प्रयोग अधिकतर प्रायः निम्नलिखित के आधार पर किया जा सकता है। उच्च परिष्कृत अनुप्रयोग, जब फाइलों के आकार महत्वपूर्ण हो, जब मानचित्र के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण आवश्यक हो, जब वर्णनात्मक सूचना का भंडारण जरूरी हो। तो यहाँ पर रास्टर और वेक्टर को हमने यहाँ पर अंतर इसमें स्पष्ट किया है, रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा। आंकड़ा संरचना सरल, संहत आंकड़ा सरल कुछ नहीं है, इसमें बस आपको पॉइंट देने हैं और यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दे देना है। अधिचित्र सरल दक्ष, परिपथ विश्लेषण में दक्ष, सूचना संवेदन प्रतिबिंबों के साथ संगत और प्रेक्षण रूपांतर में दक्ष, उच्च स्थानिक विचरणशीलता का दक्ष प्रतिनिधित्व, परिशुद्ध मानचित्र बहिर्वेश, स्वयं की प्रोग्रामिंग हेतु सरल, अनेक गुणों के लिए वही ग्रिड सेल। अब इसमें हानि क्या क्या हो रही है। कंप्यूटर भंडारण का अदक्ष प्रयोग, परिमाप और आकृति में त्रुटियां, परिपथ जाल का विश्लेषण कठिन और प्रक्षेपण का रूपांतरण दक्ष, वृहद सेल में ह्रास, ये सब चीजें हानि इसमें ये तरीके की हो जाती है।
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया, देखें रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा और रियलिटी में क्या है लोकेशन। पहले होटल टाइप की है, देखें बिंदु। तो यहाँ पर रास्टर में अगर आपको दिखाना है तो पिक्सल में इस तरीके से दिखाएंगे और वेक्टर में दिखाना है तो इस तरीके से, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप है तो लेयरिंग बनती है। सेकेंड स्टेप ये है, सॉरी, ये इस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे जो बिंदुओं को आपको दिखाना है। दूसरा है बिजली आपूर्ति के लिए आपको तार दिखाने हैं, बिजली आपूर्ति का यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। फॉरेस्ट कवर एरिया दिखाना है तो रास्टर में ऐसे दिखेगा और वेक्टर में इस तरीके से। सड़क दिखानी है, रास्टर, वेक्टर, और ऊंचाई दिखानी है धरातल से किसी भी बिंदु की तो ये और ये, ठीक है ना। स्थानिक सत्ताओं का चित्र रेखापुंज रास्टर और सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट के में प्रतिनिधित्व। तो बॉक्स में रास्टर और वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट के लाभों और अवगुणों को स्पष्ट किया गया है। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रमण देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।